ऐसा होगा? क्या सचमुच सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, या फिर कोई शक्ति इस अंधकार को समाप्त करने के लिए अवतरित होगी? शास्त्र कहते हैं हर युग का अपना अंत होता है। सतयुग समाप्त हुआ, त्रेता का भी अंत हुआ, द्वापर ने भी विदा ली, और अब हम जी रहे हैं कलयुग में, उस युग में जिसे अधर्म, पाप, मोह और लोभ का युग कहा गया है। लेकिन असली सवाल है, इस युग का अंत कब होगा? और उससे भी बड़ा सवाल है, उस समय क्या होगा? कहा जाता है कि कल की पुराण और गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से वर्णन है। वहां जो लिखा है वह सिर्फ कहानी नहीं है, वह चेतावनी है। चेतावनी की समय आएगा जब मनुष्य अपने ही पापों से इतना गिर जाएगा कि धरती कांप उठेगी, आकाश का रंग बदल जाएगा, नदियां, पहाड़, जंगल सब बदल जाएंगे। यह कोई कल्पना नहीं, यह सच्चाई है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर अभी कलयुग का अंत लाखों साल दूर है तो आज इस पर बात करने की क्या जरूरत है? लेकिन यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। समय चाहे लाखों वर्ष हो, संकेत अभी से दिखने लगे हैं। मानव का आचरण, उसकी प्रवृत्ति, उसका स्वभाव, सब धीरे धीरे उन्हीं दिशाओं की ओर जा रहा है जिनकी चेतावनी शास्त्रों में दी गई थी। आइए, मैं आपको एक यात्रा पर ले चलता हूं। एक ऐसी यात्रा जो केवल कहानी नहीं है, बल्कि आईना है। आईना जिसमें आप और मैं, हम सब अपना भविष्य देख सकते हैं। महाभारत युद्ध के बाद जब कुरुक्षेत्र की धरती अभी भी रक्त से लाल थी, धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला। सब कुछ शांत था, पर उनके मन में तूफान मचा था, क्योंकि युधिष्ठिर जानते थे द्वापर का अंत हो चुका है और अब कलयुग की दस्तक सुनाई दे रही है। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, मुझे डर है। आने वाला युग कैसा होगा? क्या लोग धर्म और अधर्म का भेद जान पाएंगे, या फिर सब मोह और लोभ में फंस जाएंगे? अर्जुन ने तुरंत कहा, भैया, अगर कोई शत्रु है तो बताइए, मैं अभी जाकर उसका नाश कर दूंगा। पर युधिष्ठिर बोले, नहीं अर्जुन, यह कोई बाहरी शत्रु नहीं, यह संकट भीतर से है। यह कलयुग का आगमन है, यही मुझे भयभीत कर रहा है। भीम ने कहा, भैया, यह सुनकर हमारे दिल में भी बेचैनी बढ़ रही है। अब क्या किया जाए? तभी निर्णय हुआ, सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास जाएंगे, क्योंकि वही एक हैं जो इस रहस्य को उजागर कर सकते हैं। द्वारिका, समुद्र के किनारे बसी वह दिव्य नगरी, यहीं पांडव पहुंचे और युधिष्ठिर ने कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, बताइए, कलयुग में मानव का स्वभाव कैसा होगा? उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? और मोक्ष का मार्ग क्या होगा? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में ऐसा तेज था जैसे उन्होंने समय को अपनी हथेली पर देख लिया हो। वे बोले, धर्मराज, इस प्रश्न का उत्तर सीधे शब्दों में नहीं दिया जा सकता, इसे अनुभव से समझना होगा। तुम सब चारों दिशाओं में जाओ, घने और रहस्यमयी वनों में प्रवेश करो। वहां जो दृश्य तुम्हें दिखाई देंगे वही कलयुग के संकेत होंगे। जब तुम लौट कर आओगे तब मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आपकी आज्ञा केशव। और पांडव निकल पड़े चारों दिशाओं में। कल्पना कीजिए, घने अंधेरे जंगल, चार दिशाओं में बंटे पांडव, हर एक को दिखने वाले दृश्य मानवता के भविष्य का आईना। कहीं लोग लोभ में इतने डूबे होंगे कि अपने ही रक्त का व्यापार करेंगे, कहीं धर्म के नाम पर अधर्म किया जाएगा, कहीं रिश्ते टूटकर केवल स्वार्थ में बदल जाएंगे, कहीं मनुष्य इतना निर्दयी हो जाएगा कि पशु पक्षी भी उसके भय से कांप उठेंगे। ये सब सिर्फ दृश्य नहीं होंगे, ये कलयुग की हकीकत होंगे। और यही वह बिंदु है जहां हमारी यह यात्रा शुरू होती है। तो ध्यान से सुनिए, यह कहानी केवल शास्त्रों की पंक्तियां नहीं है, यह आने वाले समय का नक्शा है। नक्शा जो हमें बताता है कि अगर इंसान ने अपने विचार और कर्म नहीं सुधारे तो अंत कैसा होगा। आज हम इसी यात्रा पर चलेंगे। हम देखेंगे कि कलयुग का चेहरा कैसा होगा। हम सुनेंगे वो भविष्यवाणियां जो आपको भीतर तक हिला देंगी, और हम समझेंगे कि इन सब के बीच इंसान को क्या करना चाहिए। याद रखिए, यह केवल कथा नहीं, यह चेतावनी है, यह सच है, और सच से भागा नहीं जा सकता। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो आप सुनेंगे वो आपको सोचने पर मजबूर करेगा और शायद आपके जीवन की दिशा बदल दे। श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा,
तुम सब चारों दिशाओं में जाओ, वहां घने और रहस्यमय वन हैं। यदि कोई असामान्य घटना या विचित्र दृश्य दिखे तो उसे ध्यान से देखना, लौटकर मुझे बताना। तभी तुम कलयुग के असली रहस्य को समझ पाओगे। आज्ञा पाकर पांडव अपने रथ वहीं छोड़कर पैदल ही निकल पड़े। वन बाहर से शांत था, लेकिन भीतर एक अनजाना कंपन छिपा था, मानो हर पत्ता, हर हवा कुछ कहने को आतुर हो। पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में बट गए ताकि अधिक से अधिक अनुभव पा सकें। युधिष्ठिर एक घने और अंधकारमय वन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक विशालकाय हाथी, उसके 2 सूंड थे और दोनों सूंडों से वह बड़े बड़े वृक्षों को बेरहमी से उखाड़ रहा था। युधिष्ठिर ठिठक गए। यह शक्ति, यह विकृति, आखिर संकेत क्या था? अर्जुन एक शांत सुंदर वन में पहुंचे। हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बना रही थी, पर अचानक उनकी दृष्टि ठिठक गई। एक विशाल पक्षी उनके सामने था। उसके पंखों पर वेदों की अर्चाएं लिखी थी। दृश्य पवित्र लग रहा था, लेकिन तभी वह पक्षी मृत जीवों का मांस खाने लगा। अर्जुन का मन कांप उठा। एक ओर ज्ञान का प्रतीक और दूसरी ओर रक्तपात। यह कैसा विरोधाभास था? भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे। वहां गायों का बड़ा झुंड चर रहा था। इसी बीच उनकी नजर एक अद्भुत पर पीड़ादायक दृश्य पर पड़ी। एक गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया था। ममता में वह उसे जोर जोर से चाटने लगी, लेकिन अत्यधिक चाट से बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम स्तब्ध रह गए। सोचा, यह कैसी ममता है जो अपने ही बच्चे को चोट पहुंचा रही है। सहदेव एक शांत जलाशय के पास पहुंचे। वहां 7 कुएं एक सीध में बने थे। उन्होंने देखा 6 कुओं में पानी भरा था, पर बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा था। दृश्य विचित्र था। सहदेव सोच में डूब गए। जो सबसे गहरा था वही खाली क्यों? क्या यह भीतर के शून्य की ओर इशारा कर रहा था? नकुल पर्वतीय क्षेत्र की ओर बढ़े। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने वृक्ष, मन को शांति देते दृश्य। पर अचानक पहाड़ से एक विशाल शिला लुढ़कती हुई नीचे आने लगी। उसने अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंका। लेकिन जैसे ही वह शिला एक छोटे से नन्हे पौधे तक पहुंची, अचानक रुक गई। नकुल विस्मित रह गए। यह नन्हा पौधा इतनी विशाल शिला को कैसे रोक पाया? शाम ढलते ही पांडव अपने अपने अनुभव लेकर लौटे। वे श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचे और एक एक करके अपने देखे हुए दृश्य सुनाए। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, मैंने 1-2 सूंडों वाला हाथी देखा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। धर्मराज, यह संकेत है कि कलयुग में शासक दोहरी चाल चलेंगे। वे ऊपर से धर्म और न्याय का दिखावा करेंगे, लेकिन भीतर से प्रजा का शोषण करेंगे। दोनों ओर से वे केवल अपना स्वार्थ साधेंगे। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा। उसके पंखों पर वेद लिखे थे, लेकिन वह मृत जीवों का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, कलयुग में विद्वान और पंडित कहलाने वाले लोग ज्ञान तो रखेंगे, पर उनके हृदय पवित्र नहीं होंगे। वेद और धर्म का प्रयोग केवल धन और प्रतिष्ठा के लिए होगा। उनका आचरण ज्ञान के विपरीत होगा। भीम ने कहा, प्रभु, मैंने देखा एक गाय ने अपने बछड़े को इतना चाटा कि वह घायल हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, भीम, कलयुग में माता पिता का अति स्नेह बच्चों के लिए बंधन बन जाएगा। वे प्रेम देंगे, पर वही प्रेम उन्हें आत्मनिर्भर बनने से रोकेगा। ममता का अतिरेक पीड़ा का कारण बनेगा। सहदेव ने कहा, प्रभु, मैंने 7 कुएं देखे। 6 में जल भरा था, पर बीच का सबसे गहरा कुआं सूखा था। श्री कृष्ण बोले, सहदेव, यह दृश्य बताता है कि कलयुग में लोग बाहरी रूप से तो समृद्ध दिखेंगे, पर उनके भीतर करुणा और सहयोग का जल सूख जाएगा। पड़ोस में कोई भूखा मर रहा होगा, फिर भी वे आंखें मूंद कर अपने स्वार्थ में डूबे रहेंगे। यही स्वार्थपरता कलयुग की सबसे बड़ी पहचान होगी। नकुल ने कहा, प्रभु, मैंने देखा एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही थी। उसने बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ दिए, पर एक छोटा पौधा उसे रोक सका। श्री कृष्ण ने कहा, नकुल, यह दृश्य दर्शाता है कि कलयुग में धन, शक्ति और सत्ता किसी को भी विनाश से नहीं बचा पाएगी, पर यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम ले, भक्ति में स्थिर रहे, तो वह नन्हे पौधे की तरह हर संकट को रोक सकता है। यही भक्ति इस युग में मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होगी।